एक प्रश्न हमेशा हमारे मन में आता है कि राह चलते लोगों को जो हमसे दान मांगते हैं, हमें उनको दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस धन का वो कैसा उपयोग करते हैं जो हम उन्हें दान में देते हैं। हम ये कई बार सोचकर असमंजस में रहते हैं कि हमें किसको दान करना चाहिए, किसको दान नहीं करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए, किस वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। 3 चीज़ों का दान आप किसी को भी कर सकते हैं और 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका दान करने से पहले हम जिनको दान दे रहे हैं उनके बारे में भली भांति पता कर लेना चाहिए, इसके बाद दान देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों का जिन 3 चीज़ों का हम हर किसी का दान कर सकते हैं। पहला है अन्न का दान। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, मजबूर है, असहाय है, अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता है और यदि आप उसे खाना खिला देते हैं तो इससे पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। ऐसे लोगों को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम कर सकता है, स्वस्थ है और वो रोज़ आपके दरवाजे पर खड़ा होकर भीख मांग रहा है, अन्न मांग रहा है, तो ऐसे लोगों को अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं की व्यवस्था सहायता नहीं कर सकता है तो वो दूसरों की सहायता क्या करेगा। लेकिन जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, मूक हैं, ऐसे लोगों की रोज़ ही सहायता करनी चाहिए। जैसे कि पशु पक्षियों को रोज़ खाना खिलाना चाहिए, जो असहाय हैं, मजबूर हैं, उनको रोज़ खाना खिलाना चाहिए, उससे हमेशा पुण्य ही होता है। और दूसरा दान है औषधि का दान। यदि कोई सच में बहुत बीमार है, असहाय है, मजबूर है, वो दिखाने के लिए नहीं जा सकता है, तो उसका इलाज करवाना चाहिए, उसको औषधि का दान करना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य कोई पुण्य ही नहीं हो सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी पर्ची बनवा लेते हैं और दवाई के नाम पर भीख मांगते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और तीसरा दान है शिक्षा का दान। शिक्षा का दान का मतलब किसी को किसी विषय की जानकारी देना, ज्ञान देना। कई बार हमारी सहानुभूति किसी के जीने का कारण बन जाती है। अच्छी शिक्षाओं से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। तो ये वो 3 दान हैं जिसे आप किसी को भी कर सकते हैं: अन्न का दान, औषधि का दान, शिक्षा का दान। अब 3 दान ऐसे हैं जिनको आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जिनको करने से पहले आपको भली भांति जिसको दान दे रहे हैं उस पात्र के बारे में पता कर लेना चाहिए, फिर दान करना चाहिए, वरना पुण्य की बजाय पाप लगता है। उन तीनों दानों में पहला दान है संपत्ति का दान, जो अगर किसी पापी के हाथ में पहुंच जाता है तो वो उस संपत्ति का नाश कर देता है और जिससे कहीं ना कहीं देने वाले को भी पाप लगता है। संपत्ति का दान पात्र देखकर करें। दान का अर्थ होता है परोपकार, दूसरे का भला हो, उपकार हो। जिसे हम धन दे रहे हैं, क्या वो उस धन का सही उपयोग कर रहा है, यही देखकर धन का दान करें। दूसरा दान है कन्यादान। अपनी बेटी का विवाह बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए। जिसके हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में भली भांति पता कर लेना चाहिए और उसके बाद सोच विचार कर कन्या का दान करना चाहिए। तीसरा दान है गौदान। गौदान भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर करना चाहिए, उस पर विचार करके कि वहाँ उसकी रक्षा हो रही है, उसकी दवा हो रही है या फिर व्यापार हो रहा है। तो दान देते समय ये सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए कि क्या दान कर रहे हैं, किसे दान कर रहे हैं। दान का मतलब परोपकार, दूसरों का भला हो। 2 चीज़ें जीवन में कभी भी दान नहीं करना चाहिए। एक तो जो खास सामग्री जो एक्सपायर हो गई हो, सड़ गई हो, कीड़े लग गए हो, भूल कर भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए, वरना पुण्य की बजाय पाप लगेगा। क्योंकि जो आप नहीं खा सकते हैं तो वो दूसरों को कैसे खिलाएंगे। आप उसे जिसको भी दान करेंगे वो बीमार होगा, उसके स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसीलिए अगर कोई खाना, खाद्य सामग्री एक्सपायर हो गया हो तो उसको फेंक दें, पर भूल कर भी किसी को भी दान ना करें। और दूसरा है कोई भी ऐसी दवा जो एक्सपायर हो गई हो, भूल कर भी किसी रोगी को दान में ना दें। दान से बड़ा कोई पूजा नहीं है, दान एक इबादत है। और हमारे दान करने से किसी के चेहरे में अगर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाती है
तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो हमें दान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दान करने से पहले कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए।